अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल मोहरा की नेक्स्ट एपिसोड बहुत धमाकेदार होने वाली है क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड में अब अरमीन बेगम के करतूत फरीद हमदानी के सामने खुल जाएंगे और वहीं वो आदमी भी अरमीन बेगम का नाम लेने वाला है जिसे अरमीन बेगम ने पैसे देकर गोदाम में आग लगवाई थी क्योंकि अरमीन बेगम ने उस आदमी को जबरदस्ती ऑफिस से निकाला है, इसीलिए वो फरीद हमदानी को सब कुछ सच सच बता देगा। इसी के साथ पुलिस जब उस शख्स तक पहुंचेगी और सारी सच्चाई का पता लगवाएगी कि ये सब कुछ करवाने वाला कोई और नहीं फरीद हमदानी की बेगम अरमीन बेगम ही हैं। और वहीं दूसरी तरफ क्या निम्रा अपने बाप फरीद हमदानी को इस बारे में बता देगी कि फैक्ट्री में आग लगवाने वाली भी उसकी माँ थी और दाइम को और उसके चचा को घर से बेइज्जत करके निकालने वाली भी उसकी माँ ही थी और ये सारे का सारा उसकी माँ ने एक प्लान के तहत किया था। तो अब फरीद हमदानी क्या स्टेप लेने वाले हैं ये बताएंगे हम आपको आज की इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत शुक्रिया के साथ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो नाज़रीन, जैसा कि अलीजे के कहने पर निम्रा जाकर दाइम से मिलेगी और दाइम निम्रा को सब कुछ सच सच बता देगा। निम्रा दाइम से पूछेगी कि क्या तुमने वाकई मेरी माँ से 5 करोड़ जहेज में मांगे हैं, जिस पर दाइम निम्रा से कहेगा कि तुम मेरे बारे में बहुत अच्छी तरह से जानती हो निम्रा कि मैं सिर्फ और सिर्फ तुमसे मोहब्बत करता हूँ, ना कि तुम्हारी जायदाद से, इसीलिए कि तुमने कहा था कि तुम्हारे पेरेंट्स मुझसे मिलना चाहते हैं। मैं तो अपने चचा को लेकर तुमसे और उनसे मिलवाने के लिए आया था, लेकिन जब मैं वहां गया तो तुम नहीं जानती कि तुम्हारी माँ ने मेरी और मेरे चचा की कितनी ज्यादा इंसल्ट की है और उन्होंने तुमसे ये कहा कि मैंने 5 करोड़ रुपए मांगे हैं। मुझे इन पैसों की कोई जरूरत नहीं है। मैं जो कुछ भी करना चाहता हूँ मैं अपने बलबूते पर करना चाहता हूँ, चाहे मैं जैसा भी हूँ। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, तुम्हारी दौलत से नहीं। लेकिन अगर तुम्हारे माँ बाप इस रिश्ते से खुश नहीं है तो इस शादी का फायदा भी नहीं है, क्योंकि अगर कल शादी हो जाने के बाद मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर पर आता हूँ तो मेरी उस घर में किसी भी किस्म की कोई अहमियत और कोई कदर नहीं होगी और ना ही कोई रिस्पेक्ट होगी, क्योंकि अब मैं इस बात को बहुत अच्छे से जान चुका हूँ तुम्हारी माँ से मिलने के बाद। यहाँ पर निम्रा दाइम की बातें सुनकर बहुत ही ज्यादा नादिम हो जाएगी और उससे माफी भी मांगेगी और कहेगी कि मैं अपनी मॉम की तरफ से तुमसे माफी चाहती हूँ। मैं इस बारे में अपने बाबा से बात करूंगी, बाबा मॉम को समझाएंगे। तुम यकीन करो बाबा और भाई तुमसे मिलना चाहते थे, वो तो अचानक गोदाम में आग लग गई और वो लोग चले गए। मैं बाबा से बात करूंगी, कोई बेहतर मौका देखकर वो तुमसे मिलेंगे, क्योंकि उन्होंने तुम्हें मिलने के लिए ही तो बुलाया था। और यहाँ पर निम्रा दाइम से यही कहेगी कि अगर मुझे अलीजे भाभी ना कहती तो शायद आज मैं अपने दिल में बहुत सारे खदशात और गुमान लेकर बैठी रहती। और फिर वो दाइम से ये भी कहेगी कि ठीक है मैं अभी घर चलती हूँ और मैं अपने बाबा से बात करती हूँ। निम्रा जैसे ही घर आएगी तो क्या देखेगी कि रेहान और उसकी माँ फिर से निम्रा के घर आए हुए होंगे। निम्रा आकर उन लोगों के बीच में बैठ जाएगी और यहाँ पर रेहान की माँ फरीद हमदानी और अरमीन से कहेंगी कि अगर आप लोगों को रेहान का प्रपोजल पसंद है तो इनकी शादी की डेट फिक्स कर देते हैं। फरीद हमदानी कहेंगे कि इतनी जल्दी भी क्या है, निम्रा की स्टडीज कंप्लीट होने दें फिर हम उसकी शादी तय कर देंगे। अब यहाँ पर अरमीन बेगम कहेंगे कि नहीं, आप जैसा बोलेंगी हम वैसा ही करेंगे। और फिर रेहान की माँ भी कहेंगी कि मेरी दरअसल सर्जरी है, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि इससे पहले पहले मैं अपने बेटे की शादी कर दूं, क्योंकि मेरी जिंदगी का क्या भरोसा है। मेरा तो एक ही इकलौता बेटा है और मैं इसकी खुशियाँ अपनी आंखों से जीती जागती जिंदगी में देखना चाहती हूँ। और ये सारी की सारी बातें सुनकर निम्रा तो वहाँ से उठकर चली जाएगी। और अब यहाँ पर अरमीन बेगम ने हमजा और फरीद हमदानी को कन्वेंस तो कर ही लिया है रेहान के साथ निम्रा की शादी के लिए, लेकिन अब फरीद हमदानी के सामने हकीकत खुल जाएगी कि अरमीन बेगम ने दाइम के साथ क्या किया है। अब जैसे ही मेहमान जाएंगे तो निम्रा भी अपनी माँ के कमरे में चली जाएगी और जाकर कहेगी कि अब मेरे सामने आपकी सारी की सारी हकीकत खुल चुकी है कि आपने दाइम के साथ क्या किया है। आपको शर्म नहीं आती? मुझे तो आपको अपनी माँ कहते हुए शर्म आ रही है। इतना घटिया इल्जाम लगाया है आपने दाइम पर। आप अपनी खुशी और अपनी ख्वाहिशात के लिए किसी को भी जलील कर सकती हैं। आपने उस दिन दाइम और उसके चचा की इतनी ज्यादा तजलील और इंसल्ट की है और उन्हें घर से इतना बेइज्जत करके निकाला है। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि आप इस हद तक गिर सकती हैं। अब यहाँ निम्रा की माँ उससे कहेगी कि खबरदार, अगर तुमने मेरे बारे में एक लफ्ज भी बोला, मैं जो कुछ भी कर रही हूँ तुम्हारी खुशी के लिए ही कर रही हूँ। निम्रा कहेगी कि मेरी खुशी सिर्फ और सिर्फ दाइम में है और मैं सिर्फ और सिर्फ दाइम से ही शादी करूंगी और दाइम के अलावा मैं किसी से भी शादी नहीं करूंगी, चाहे आप जो कुछ भी कर लें।
अरमीन बेगम भी निम्रा से कहेंगी कि आज के बाद मैं दाइम का नाम तुम्हारे मुंह से ना सुनूं, और अगर तुम घर से बाहर निकली या दाइम का नाम अपनी जुबान पर लिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। यहाँ पर निम्रा इतनी ज्यादा परेशान होती है तो अलीजे उसके कमरे में आ जाएगी और आकर उससे पूछेगी कि क्या हुआ है निम्रा, तुम दाइम से मिली हो, बताओ क्या कहा दाइम ने। जिस पर निम्रा अलीजे से कहेगी कि हाँ भाभी, मैं मिली तो हूँ दाइम से, आपकी बात बिल्कुल ठीक थी, और अगर आज मैं दाइम से ना मिली होती ना तो ना जाने सारी जिंदगी इसी वहम और गुमान में रहती कि दाइम गलत था। आज दाइम से मिलने के बाद मुझे इस बात का बहुत अच्छे से अंदाजा हो गया है कि मॉम इतनी भी गिर सकती है। आपको पता है कि दाइम ने ऐसी कोई भी शर्त नहीं रखी थी, ये सिर्फ और सिर्फ मॉम ने एक चाल चली है। अब यहाँ पर अलीजे को निम्रा की बातें सुनकर पता चल जाता है कि ये सब कुछ तो वो पहले से ही जानती थी। दाइम इस किस्म का लड़का है ही नहीं, क्योंकि मैं तो उससे बहुत पहले मिल चुकी हूँ। ये सारे का सारा खेल अरमीन बेगम का ही बिगाड़ा हुआ है, क्योंकि अब उसके सामने ये हकीकत खुल चुकी है कि गोदाम में आग भी अरमीन बेगम ने ही लगाई थी, इसलिए ताकि वो दाइम के घर आने पर उसको और उसके घर वालों को बेइज्जत करें, और इसी के साथ वो निम्रा के रिश्ते से भी इनकार कर दें। बिल्कुल यहाँ पर अलीजे की बात ठीक निकली। यहाँ निम्रा भी अलीजे का बहुत शुक्रिया अदा करती है कि मुझे आपके साथ की जरूरत है और अब मैं शादी सिर्फ दाइम से ही करूंगी, मैं रेहान से शादी नहीं करना चाहती हूँ। अगर मॉम ने मेरे साथ जोर जबरदस्ती की ना इस बारे में तो मैं बाबा को सब कुछ बता दूंगी। जिस पर अलीजे कहेगी ठीक है निम्रा, तुम बेहतर जानती हो और तुम बहुत समझदार लड़की हो, अपने बारे में जो भी फैसला करोगी बहुत अच्छा फैसला करोगी, बस इतना याद रखना कि मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूँ। और इसी के साथ वहीं दूसरी तरफ हमजा भी अपने बिजनेस को लेकर बहुत ही ज्यादा परेशान है, क्योंकि उसे ऐसा ही लग रहा है कि गोदाम में आग हद से ज्यादा लग चुकी है और बहुत ही ज्यादा नुकसान हो चुका है। ये सारे का सारा रायता हमजा की माँ का ही फैलाया हुआ है। उसे एक मिनट के लिए भी इस बात का एहसास नहीं हुआ कि उसने ये क्या कर दिया है। उस आदमी को इसने दफ्तर से भी निकलवा दिया है ताकि पता ही ना चल सके कि ये सब कुछ मैंने किया है। इसीलिए यहाँ पर फरीद हमदानी भी बहुत ज्यादा परेशान होंगे और अरमीन बेगम आकर उनके सर पे खड़ी हो जाएंगी और यही कहेंगी कि हमें ऐसा लगता है कि अब हमें निम्रा की शादी की डेट फिक्स कर देनी चाहिए। जिस पर फरीद हमदानी कहेंगे कि तुम्हें किस बात की जल्दी है, तुम्हें नजर नहीं आता कि हमजा कितना ज्यादा परेशान है अपने इस बिजनेस को लेकर, तुम्हें अंदाजा भी है कि इस आग के बाद कितना बड़ा नुकसान हो चुका है, लाखों का नहीं करोड़ों का नुकसान हुआ है और तुम हो कि तुम्हें शादी की पड़ी हुई है। अब यहाँ पर फरीद हमदानी कोशिश करते हैं कि वो सिकंदर से बात करें और सिकंदर से कहें कि वो अपने भाई के साथ खड़ा हो और उसके बिजनेस में उसका हाथ बटाए। और जैसे ही फरीद हमदानी सिकंदर से इस बारे में बात करेंगे और यहाँ सिकंदर भी अपने बाप से दो टोक अल्फाज में कह देगा कि बाबा ये वक्त भी कितनी जालिम चीज है ना, और ये सब कुछ मैंने आपसे ही सीखा है। बिजनेस में कोई रिश्ता नहीं होता बाबा, वक्त भी कभी किसी का साथ देता है और किसी का साथ नहीं देता। अभी कुछ दिन पहले तक वक्त ने मेरा साथ नहीं दिया था, लेकिन आज वक्त मेरे हाथ में है और आपके पास नहीं है, लेकिन मैं आपकी मदद बिल्कुल भी नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मैं पहले ही बहुत बड़े क्राइसिस से गुजर चुका हूँ। अब यहाँ फरीद हमदानी भी सिकंदर के इस रवैये से बहुत ज्यादा परेशान हो जाएंगे क्योंकि वो ये बात पहले ही जानते हैं कि सिकंदर एक बेहिस इंसान है। उन्होंने तो सिर्फ एक कोशिश की थी कि हो सकता है कि वो अपने भाई का सहारा बने, वरना उन्हें सिकंदर से किसी भी किस्म की कोई उम्मीद नहीं थी। और वहीं दूसरी तरफ सिकंदर भी अरीशे को घर ले आया है और अरीशा इस घर में वापस आने के बाद शेरनी बनकर अलीजे से झगड़ती है। अलीजे जैसे ही अपने कमरे में फूलों के गुलदान को ठीक कर रही होगी और अरीशा आकर अलीजे से यही कहेगी कि मुझे पता चला है कि तुम्हारा बहुत बड़ा नुकसान हो गया है, मुझे बहुत ही ज्यादा अफसोस हुआ ये सुनकर, और तुम्हें तो इस बात की बहुत तकलीफ हुई होगी ना। अब यहाँ पर अलीजे भी कोई मौका हाथ से जाने नहीं देती और वो अरीशे से यही कहेगी कि ये बात तो वही औरत समझ सकती है जो एक माँ बनी हुई हो, और तुम अभी तक माँ नहीं बनी ना, इसीलिए तुम्हें इस तकलीफ का कोई अंदाजा नहीं है। अब यहाँ पर अरीशा अलीजे की तरफ हाथ बढ़ाने की कोशिश करेगी और उसे कहेगी कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ये बात करने की। अलीजे भी अरीशे का हाथ पकड़ लेती है और उसे कहेगी कि अपनी औकात में रहोगी तो ज्यादा बेहतर है। अलीजे अरीशे से यही कहेगी कि धमकी देने की ना तो कोई जरूरत है और ना ही कोई फायदा है, क्योंकि मुझे तुम लोगों की धमकियों से ना ही कोई फर्क पड़ता है और ना ही मुझे कोई डर है, लिहाजा तुम अपनी औकात में रहो और मेरे सामने आने की और मेरे मुंह लगने की जरूरत नहीं है, वरना तुम्हें भी वो सबक सिखाऊंगी कि तुम भी सारी जिंदगी याद रखोगी। अभी तो तुम इस घर में नाराज होकर वापस आई हो और सिकंदर तुम्हें लेकर भी आ गया है, ऐसा ना हो कि तुम्हें फिर से जाना पड़े इस घर से। अरीशा भी अलीजे की ये बात सुनकर वहाँ से चली जाएगी और वहीं दूसरी
तरफ एसएचओ की कॉल आएगी फरीद साहब के पास और फरीद साहब को बताया जाएगा कि पुलिस उस आदमी तक पहुंच चुकी है जिस आदमी ने उनके गोदाम में आग लगाई थी। फरीद हमदानी भी पुलिस स्टेशन पहुंच जाएंगे और एसएचओ से बात करेंगे, जहां पर वो आदमी भी मौजूद होगा और वो आदमी फरीद को सब कुछ सच सच बता देगा कि ये सब कुछ फरीद हमदानी साहब की वाइफ ने करवाया है, क्योंकि वो शख्स तो नहीं चाहता था कि वो ये सब कुछ करे जिसके बाद फरीद हमदानी को पता चल जाएगा कि ये आदमी तो उस कंपनी में ही काम करता था और वही नमक हरामी कर रहा था। फरीद हमदानी तो उसे अच्छी खासी सुनाएंगे और वो शख्स यही कहेगा, आपकी बेगम ने ही मुझे बुलाया था और मेरे साथ एक मीटिंग अरेंज की थी और मुझसे उस मीटिंग में उन्होंने यही कहा था कि मैं गोदाम में आग लगा दूं और आग लगाने का तरीका भी उन्होंने मुझे यही बताया था कि अगर गोदाम में कोई पुराना कपड़ा पड़ा हो तो मैं उस कपड़े में आग लगा के गोदाम में आग लगा दूं। लेकिन मुझे इस बात का नहीं पता था कि आग इतनी ज्यादा फैल जाएगी और इतना ज्यादा नुकसान हो जाएगा। मुझे माफ कर दें, मैंने ये सब कुछ खुद नहीं किया है, मुझसे ये सब कुछ करवाया गया है। अब यहाँ पर फरीद हमदानी के सामने तो अरमीन की ये सारी हकीकत खुल जाएगी, लेकिन वहीं दूसरी तरफ निम्रा भी अपने बाप के सामने इस हकीकत को खोलने वाली है कि उसकी माँ ने ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए करवाया ताकि वो दाइम के घर आने पर उसकी इंसल्ट कर सके और उसे हमेशा हमेशा के लिए निम्रा की जिंदगी से निकाल सके। तो नाजरीन, क्या अलीज़े इस बात की गवाही देगी फरीद हमदानी को कि वाकई अरमीन बेगम ने ये सब कुछ किया है? क्योंकि अलीज़े इन सब बातों को बहुत अच्छी तरीके से जान चुकी है और उसके पास एक ऑथेंटिक प्रूफ भी है जो उसने उस मीटिंग की वीडियो बनाकर अपने पास रखा हुआ है। तो आपका इस बारे में क्या ख्याल है? हमें अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।